जब्ती ऐसा नहीं है कोई भी जेएसआर सिक्योरिटीज में आ जाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का घर अपने जेब में रख लेगा हक्कानी और अमान की जब्ती में। ना 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 बेटा ना, ये नहीं बोल सकता। कहीं जो कोई मैंने जो रिपोर्ट दी है उसमें अमान कंपनी इन्वॉल्व है। मैंने अमान कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी है, मैंने उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है जो पुलिस की वर्दी में आतंकवादी हैं। इसलिए इसे प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने इसीलिए अमान बंद करी थी। भाई साहब ई-विक्स के ना ना, मुझे क्या लेना देना। मोदी ने पैसे किसी का देने हो किसी से लेने हो, मुझे क्या मतलब। ओहो, ज्यादा शाणे बन रहे हो, मतलब हक्कानी नेटवर्क का पैसा खा जाओगे हैं। वाह भाई वाह, आतंकवाद की जांच के नाम पे, सीबीआई की जांच के नाम पे मकान तुम्हारा हो जाएगा। ज्यादा शाना बन रहा है क्या? पाल लोग हैं यार। अबे दो बातों को मिलाओ मत, समझ में आ गई? हाँ, दो बातों को मिलाओ मत। देखो, मैंने आतंकवाद की सूचना दी, पर मैंने ये नहीं कहा कि अमान कंपनी का पैसा मत दे या अमान कंपनी नहीं। बेटे, अमान कंपनी का काम सिर्फ, मैंने बात कर ली, अमान कंपनी का काम सिर्फ ब्याज पे पैसा देना है। हक्कानी नेटवर्क का काम सिर्फ ब्याज पे पैसा देना है। अब तू वो पैसा लेके क्या करता है तू समझ, उसमें हम क्या करें। पैसा लेके तू क्या करता है तू समझना। कोई जाके मंदिर में दान दे देता है, कोई आईएसआईएस को दे देता है मीनारे पाकिस्तान के नीचे 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का दान इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ना लल्ला ना, भारत से बाहर पैसा तू लेके जा रहा, सो अमान वाले क्या करेंगे। अजीब पागल आदमी यार। यार मान ले मेरे घर परिवार में, सुन, मेरी माता जी, अब मैं अपनी माता जी से पैसे मांग लूं कि माता जी लाओ मेरे को 10,000 रुपए दो, मैंने ले लिए। अब कहा तो कुछ, और मैं बाहर जाके शराब पीऊं, जुआ खेलूं या कोई गलत काम करूं, उसमें मेरी माता जी का क्या दोष है। तो यही अमान की भी बात आ रही है ना, इसमें अमान वाले क्या करेंगे। वो पैसा लेके आतंकवाद में चला जाए या गुंडागर्दी करे या किडनैपिंग करे, उससे हमें क्या लेना देना है। अजीब पागल आदमी है यार। मेरी माता जी ने मुझे पैसे दिए, सुन ले, मैं उस पैसे से बाहर जा करके हाँ चरस गांजा अफीम पीऊं, तो इसमें मेरी माता जी क्या आतंकवादी हो जाएगी। पागल वागल तो नहीं हो तुम लोग हैं। दिमाग ठिकाने हैं या अफीम के नशे में हो अभी भी। मैंने अभी एक रिकॉर्डिंग सुनी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पीएसओ साहब कह रहे हैं इसीलिए तो हम अमान बंद कर रहे थे। क्या आदमी है यार। अब मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में ये नहीं कहा है कि अमान वाले होते वो, मैंने ये कहा है कि वहां पे पुलिस की वर्दी में जो लोग थे उन्होंने आतंकवाद की जांच के लिए हाँ जी ढिलाई बरती, और मैं क्योंकि आतंकवाद की सूचना दे रहा था कि सर ये आतंकवादी है, क्योंकि इसने बोला है और मुझे भी धमकी दी है। उस मामले में उन्होंने 2200 करोड़ रुपए लेने की बात करी, पर उन्होंने ये जरूर कहा ये पैसा हम अमान के थ्रू लेंगे। मतलब ये उस आतंकवादी को अमान कंपनी से कर्ज पे पैसा दिलवाएंगे ब्याज पे, और वो पैसा ले लेंगे। हमारा पैसा कैश संभालने वाली बड़ी बनी है। 1000-2000 करोड़ ट्रिलियन कोई मायने नहीं रखा, हाथ क्या क्यों देते हैं। लो बसा, सऊदी अरेबिया की कंपनी है, कोई मामूली कंपनी नहीं है। तू क्या उसे रिलायंस समझ रहा है हैं? या बजाज फाइनेंस समझ रहा है कि 100 करोड़ सुनते के साथ ही पागल हो जाए। अब अमान है वो, अमान समझता है। हाँ तो दिमाग मतलब क्यों अमान से। तेरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी लोन लेके बैठा है, मैंने बताया यार। अब कहेगा तू क्यों बता रहा है। अबे अमान में नौकरी करता हूं मैं, नोडल ऑफिसर हूं।
हाँ जी। और अमान से पैसा लेके लोग ईबिक्स खेलते हैं। ईबिक्स जानता है क्या है? शोले पिक्चर देखी है बेटा? ईबिक्स के कैमरे पे है। सोच ले कौन है वो ईबिक्स वाले। तो लोग अमान और हक्कानी से पैसा लेके ईबिक्स के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। हक्कानी नेटवर्क से पैसा लेके लड़कियां मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जाती हैं और हिजबुल्लाह से पैसा लेकर के मिस वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ यही दो कंपनियां हैं, हिजबुल्लाह जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट कराती है और मिस्टर यूनिवर्स, और हक्कानी नेटवर्क मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कराते हैं। समझा? तेरा प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं कराता। तू जानता है ओलंपिक कौन कराता है? हिजबुल्लाह कराता है। क्या पागल आदमी है यार। अब हिजबुल्लाह के नाम पे कोई आतंकवादी संगठन बनाए, उसमें हिजबुल्लाह वाले क्या करेंगे? अबे ओलंपिक कराने वाले हिजबुल्लाह हैं। मैं हिजबुल्लाह में नोडल ऑफिसर हूं। तो सोच ले कौन हूं मैं। अपनी ईमानदारी के कारण मैं बेईमानी नहीं करता, और पैसे के मामले में तो भूल से भी नहीं। कोई बात नहीं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, इसलिए जा रहा सियाणा मत बन। एसपीजी डिपार्टमेंट वो 90 लाख करोड़ रुपए जो लिए हुए हैं ना बेटा अमान से, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, हाँ वो ईबिक्स में ना वो राइजिंग इंडिया कॉन्टेस्ट जो था इसीलिए लाए थे। इसको पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसे दे दियो। अब ये दूसरी वीडियो सुन। हाँ, और अपना ये पता मारे क्यों जाते हैं बताऊं। ये लोग क्या करते हैं, अमान जैसी कंपनी से पैसा के फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, या किसी को पॉलिटिक्स में आना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, एमएलए बनना, अचानक पैसा चाहिए, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेटली गिरवी रखते हैं। तो 8% पर डे के ब्याज पे अमान से पैसा आप कभी भी उठा लो, कभी भी उठा लो। आप बिना देर कर अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दो उन्हें, और 8% पर डे आप ब्याज पे पैसा ले लो इनसे। मिनट में रिफ्लेक्ट करते हैं पैसा, ये मिनट के अंदर। लो जी आपका काम हो गया, पैसा पहुंच गया। तो इस तरह से ये एमपी, एमएलए, काउंसलर, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन या नाना पाटेकर या सलमान खान बनते हैं, और क्या है, या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बनता है। क्या बात कर रहा है यार। एर्दोगान बनता है, किंग सलमान बनता है। किंग सलमान ने अमान से पैसा नहीं लिया है। दिमाग सही है। अमान पे हाथ डाल, वो आतंकवादी सर्टिफिकेट को फंसते का मैं बताऊं। ये क्या करते हैं कि जैसे फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर बनाने के लिए लड़कियों को भी पैसा चाहिए, क्योंकि एक्ट्रेस है, और एक्टरों को भी पैसा चाहिए। तो अमान और हक्कानी, अमान वाले लड़के लड़कियों दोनों को पैसा देते हैं, ठीक है, पर हक्कानी नेटवर्क सिर्फ लड़कियों को पैसा देता है, उनको जिनके बॉयफ्रेंड नहीं होते या जो शादी नहीं करती हैं। ये हक्कानी नेटवर्क है। जी हाँ, और उन लड़कियों को रहने खाने का पूरा इंतजाम हक्कानी नेटवर्क वाले देते हैं। बस पैसा दे देते हैं कि आप अपना काम कर लो। अब ये फंसते कहाँ हैं? ये फंसते वहां हैं कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर बनाई, इस पिक्चर को बनाने के लिए जो पैसा उधार लिया गया है प्रोड्यूसर के सब लगाया गया है 8% के हिसाब से, उसके बाद ये डूब बनाते हैं। अब अमान वाले पहुंच जाते हैं, पिक्चर जब पैसा कहाँ है जी, वापस तो दिया नहीं। ईबिक्स वाले पिक्चर बना रहे हैं। अब ईबिक्स को फाइनेंस अमान और हक्कानी वाले करते हैं, हिजबुल्लाह करता है। अब ये वहां पहुंच गए, भैया पैसा कहाँ है? पिक्चर रिलीज हो गई, चलो भाई पिक्चर उन्होंने ले लिया अमान वालों ने। पिक्चर रिलीज हो रही है, पैसा आया, अमान ने अपना पैसा ले लिया। तो ये लोग उस पैसे को ना दे पाने के कारण, जी हाँ, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ग्रुप बना लेते हैं और फिर कहते हैं अमान से हमला कर देते हैं। यही काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। हमसे सुनना पूरी कहानी सिंपल है। आप इससे पूछो, तू नरेंद्र मोदी से अमान का कौन सा ग्रुप है तेरा?
ये अमान के बाहर ग्रुप बनाते हैं जो कि गैर कानूनी है। अमान वाले साफ कहते हैं अगर आप कोई भी ग्रुप बना के कहीं मीटिंग करते हो अमान के नाम पे तो आप पिटोगे। अब ये करते क्या है आपस में ही, अब एक ने अमान का पैसा लिया, मान लो एक ग्रुप 50 लोगों का है, ये अमान से पैसा उठा चुके हैं, इसको कहते हैं हाई रिस्क लोन। ये बताइए हाई रिस्क पे उठा लिया इन्होंने, 8% पर डे कम समझ रहा है यार। 1 करोड़ पे 8 लाख रुपए पर डे ब्याज है, 8 लाख रुपए पर डे 1 करोड़ पे। अब 1 करोड़ पे 8 लाख रुपए पर डे के ब्याज में देखो होता क्या है, वो पैसा वापस नहीं होता। इन लोगों से मेहनत नहीं करते ना। मेरे से अमान ने शर्त लगाई एक बार, तू अगर 2 करोड़ रुपए लेकर वापस कर दे, मैंने कहा ले, पर मेरी भी है, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे और मेरा ये मकान, इस पे बात नहीं हो सकती। कर डील है। मैं कहा चल ठीक है, और मैं जीत गया। मैंने कहा तू कागज पे लोन पूरा नहीं लिख पाएगा, मैं पे लिख दूंगा, मैं वो आदमी हूं। ये लोग करते क्या, ये पैसा वापस दे नहीं पाते, जान बचाने के लिए ये इनको कांटेक्ट करते हैं ISIS, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आपका RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या कोई पॉलिटिकल पार्टी। अब ये कहते हैं कि तू हमारे ग्रुप में आकर तू हमसे पैसे लेके दिखा, और उसी ग्रुप के अंदर ये लोग पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। खुद मेरे पास ये रिपोर्ट है कि मैदानगढ़ी थाने में बैठे हुए लोगों ने अमान से 2 करोड़ रुपए लेकर संजय अरोड़ा को दिए दिल्ली पुलिस में नौकरी के लिए। मतलब वेलफेयर में पैसा दिया है तो वर्दी मिल जाएगी? पागल समझ रहा है क्या? पागल समझ रहा है क्या? और अल सलीम, इसे पता ही नहीं अमान का असली मालिक कौन है। अल सलीम है? नहीं भाई साहब, हम बताएंगे ना कौन है इसका असली मालिक। तुम्हें यही खेल नहीं पता। खैर मैं इस बात के पैसे दूं। अल सलीम का एक ग्रुप है, जी हां, अमान के अंदर ओनर नहीं है वो, बहुत बड़ी कंपनी है अमान, AMAAN, अमान। मुझे तू धरती पे एक VIP का नाम बता दे, एक VIP का नाम बता दे जिसने अमान से पैसा ना ले रखा हो। भाई साहब, ये बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर जो है ना, कैसीनो में बैठ जाते हैं खेलने, जब हारते हैं जान बचाने के लिए अमान से पैसा उठाते हैं। अमान कहां नहीं है, या हक्कानी नेटवर्क कहां नहीं है? अब पुलिस वाले क्या करते हैं, ये पुलिस की वर्दी में अमान, क्योंकि कैश का खेल है पूरा, भाई लोन जाएगा तो कैश पे जाएगा, बस उस पर बैंक की स्टैंप लगी होती है, वाया किस बैंक जा रहा है, बस अमान वाले दिखा देता भैया ये बैंक है, ये आपका कैश है, आपका आ गया है। लोन आपका मिनिमम 2 करोड़ का है अमान में, और हक्कानी नेटवर्क 4 करोड़ का है। तो ये बोलना क्या पाप है? अब ये बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग पैसा लेके, हाँ जी, आतंकवादी संगठनों में चले जाते हैं, ताकि अब देखते हैं अमान वाले कैसे लेंगे पैसा। तो भाई साहब, तू जानता है अमान का मतलब क्या है? दुबई पुलिस है, जी हां, सऊदी गवर्नमेंट की कंपनी है, किंग सलमान की नहीं है। किंग सलमान तो सिर्फ अमान के अंदर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आ रहा था, पर नहीं आ पाया। सऊदी अरेबिया की कंपनी है अमान। और हक्कानी नेटवर्क इराक की कंपनी है। सद्दाम हुसैन का नाम सुना था कभी? सद्दाम हुसैन का नाम सुना था? हैं? क्या पागल लोग हैं यार ये। अबे मैं नौकरी करता हूं, नौकरी, मैं इसीलिए तो चुप बैठ के सारी चीजें देखता रहता हूं। अब ये लोग, भाई देखो, हर आदमी अपने आप को जो है ना हैंडसम समझता है, हर लड़की अपने आप को स्मार्ट समझती है, सुंदर समझती है, होना भी चाहिए। अब उनके मन में होता है कि मैं मॉडलिंग कैरियर में जाऊं, फिल्म इंडस्ट्री में, पर ये बहुत महंगा बिजनेस है, इसमें पैसा लगता है।
तो उसके लिए करे क्या बेटा, घर गिरवी रख चाहे दुकान गिरवी रख, पैसा तो चाहिए। एजेंसियां इतनी एडवांस में लेती हैं। आप अगर मॉडलिंग के लिए जा रहे हो तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सल स्टूडियो जैसी कंपनियां पहले एडवांस डिपॉजिट ले लेती हैं, के मन में नहीं होता, और उस बार बताते हैं भाई पिक्चर कामयाब होगी तो ठीक है। 10 तरह के स्टेप हैं। जान बचाने के लिए कोई IAS में, कोई कहीं, अब बैठ गए जाके जैसे अमिताभ बच्चन, मेरे से बात करा दे चल फोन पे, अमिताभ बच्चन मना करके दिखा दे मेरे को IAS नहीं है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का आतंकवादी बन गया है, अब मरने वाला होगा, अब गंद तो मचाएगा। अब मरने के बाद वो गंद बचाए, मरने के बाद तो खैर क्या मचाएगा, मरने से पहले तो गंद मचाएगा अमिताभ बच्चन भाई साहब। भारत में आतंकवादी हो चुका है वो। हमसे पूछना, अमान की रिपोर्ट है, हमसे पूछ यार, पैसे वापस कहां कर रहा है, पैसे वापस कहां कर रहा है, बात करा दे मेरी। वो हितेश बात कर रहा है वीडियो में, अमान में नोडल ऑफिसर हूं मैं, अपनी ईमानदारी के कारण, सेंट्रल विजिलेंस, इसीलिए सिलेक्शन हुआ। कह रहे CVC का होता है इसके पास, हाँ कर लियो ऐसा अमान में। मैंने कहा गया जी, करा बात कर लेगा, क्यों नहीं बात करूंगा, क्या कोई चोरी करती है कंपनी? अबे सरेआम पैसा दे रखा तो सरेआम ना बोलूं मैं तेरे बारे में? जब तू अमान को सरेआम कह रहा है कि आतंकवादियों को पैसा देते हैं, अबे पैसा तो हमने तेरे प्रधानमंत्री को भी दिया है, मोदी को। अब बोल, भारत सरकार को मेरा चैलेंज है, इस हितेश मंडल का अमान में नोडल से बात कर रहा है, भारत सरकार को चैलेंज है, मना करके मोदी ने पैसा नहीं आया अमन से, मना करके दिखा दो भारत में अमिताभ बच्चन ने पैसा नहीं उठाया अमन से। तू आतंकवाद में क्यों चाहेगा, तब बोलना पड़ा हमें। ये रिपोर्ट है, इंटरपोल में जाएगी बेटा, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सीधे तौर पे दे दिया, भैया आप जांच कर लो जी। हम तो जब जी पहले आके मेरे से पता नहीं कितने लोग सैंक्शन का हैं, आते हैं, अगर हमारा लोन सैंक्शन होना है ठीक है, हम तो बस एक ही बार, मुझे मतलब नहीं है तू पैसे का क्या करेगा बाद में, मुझे मतलब नहीं है। हमें तो बता दे भाई प्रॉपर्टी कहाँ है, तो प्रॉपर्टी बता देगा, हम लोन दे देंगे। पर एक ही बार अमान से ही पैसा लेके तू अमान के ही बंदों को धमकी देगा, अब तो पैसा लिया, अब तो इसे मार दो, इसे पीट दो, अब तो इसे खा जाओ, हैं? तू चाहे कितना ही पुराना आदमी, अब कई लोगों को दुख इस आता है, यार हमने अमान से इतना पैसा लिया, हमें नौकरी क्यों नहीं मिली? ईमानदारी नहीं है ना तुम्हारे अंदर, बेईमान हो तुम। सुमाना ब्रह्मा जी की नौकरी चली गई, नहीं मैडम जी, कंपनी का कैश जहां भी रखा हो वहां नहीं बैठते। मुझे देख, मैं तो अपने घर में बैठा, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे मेरी ड्यूटी मिली है, मैं कर रहा हूं। अब सुमाना ब्रह्मा के वेश में मरियम नवाज है तो मैं क्या करूं? रिपोर्ट मैंने पेश करी, अमान ने एक्सेप्ट कर ली कि सर देखो अमान, हाँ, हक्कानी नेटवर्क से पैसा लेने के बाद मरियम नवाज शरीफ ने ईबिक्स के अंदर नौकरी का एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस पर सुमाना ब्रह्मा लिखा, क्वालिटी हेड पैन इंडिया। कभी भी कंपनी में बात आ जाएगी सर, ये गेम है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर भारत के कुछ लोग खेल रहे हैं, बस सीधी बात है। और सीधे तौर पे ये कहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क मेरा है। अच्छा जी, ओहो, और वो इराक में जो बैठा वो पागल है वो मतलब हाँ, यही था सर, इराक में ISIS का हमला यही था, जब ये पैसा नहीं दे पा रहे थे। मतलब कहने का ये वो बेवकूफ हैं ये लोग। भाई साहब बहुत बड़ी कंपनी है हक्कानी नेटवर्क जो है ना, आज अगर अफगानिस्तान में टेक ओवर करके बैठे हुए हैं, वो हक्कानी नेटवर्क को वो छोड़े। FBI की रिपोर्ट क्या है, हमने भी तो रिपोर्ट लगा रखी है, सिराजुद्दीन हक्कानी, बिल्कुल सही है, पैसा बिल्कुल सही है। कंपनी, अब मैं बताता हूं,
मैं पहले नोडल ऑफिसर था, तो मेरे से कंपनी का बंदों ने कहा, कह रहा कंपनी का गेम समझना है। मैं कहा हाँ, खेल लेंगे। कह रहा पर क्या कहता है इसमें डिफॉल्ट। मैंने कहा ना, मैं कहा मेरे साथ खेल। पहले दिन ही कह रहे यार फिर प्रॉफिट अकाउंट है। मैं कहा कल फिर खेल, प्रॉफिट अकाउंट है। ऐसे नहीं होता भाई साहब, जी हाँ, ऐसे नहीं होता। आप आतंकवादी संगठनों के साथ जा रहे हो, हम तो नहीं जा रहे ना। किससे पूछ के भाई अमान, हमें पता है ना काम कैसे होता है। अगर भनक भी लग गई ना कि आतंकवादी संगठन के बंदे अमान के बंदों को चमका रहे हैं, अमान के बंदा मतलब जो नौकरी करते हैं बे, लोनर नहीं, बार बार समझा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पिंक कलर की उसने ऐड बनाई भारतीय जनता पार्टी में, कह रहा अब जो है क्या कहते हैं हक्कानी नेटवर्क का पैसा हम वसूलेंगे। स्मृति जुबिन ईरानी कह रही किससे पूछ के मैडम, किससे पूछ के। और फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का अमान का पैसा हम वसूल देंगे, किससे पूछ के बे। तेरे से तो तू तड़ाक करके बात करूंगा, किससे पूछ के बे। कंपनी अपना पैसा लेना जानती है भाई, तू कौन है, डोनर है ना, है तो अपने काम पे। ये लोग क्या करते हैं कि ग्रुप मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर जिसने जल्दी देखो जिसने लोन का ब्याज नहीं पे किया उसको मारते पीटते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसके घर परिवार को हाँ जी तो तोड़ फोड़ देते हैं जबरदस्ती। लड़कियों क्या करते हमले कर रहे हैं। हम लोग ना ऐसे काम नहीं करते, समझ में आ गई। हमारा काम पूरी तरीके से कानूनी तरीका अपना के किया जाता है। ये नहीं रोड पे हमला कर दिया। अब मेरे पीछे कई दिन से लोग पड़े हुए काफी समय से, कह रहे इसने अमान में पैसा लिया हुआ है। कब लिया है? ओ बहुत पहले। कब लिया और अब कब का लेके बैठा है, तुझे कैसे पता? लोनर है अगला, तुझे कैसे पता? मैं जानता हूं कैसे कैसे खाल खींच लूंगा एक एक की, समझ में आ गई। वो मैं हूं कि जिस दिन से अमान में नोडल ऑफिसर आया हूं ना तो रिहैबिलिटेशन ऑन कर दिया मैंने। रिहैबिलिटेशन कि रहने के लिए कम से कम झुग्गी झोपड़ी तो मिलेगी। ब्याज पे पैसा लिया हुआ है तुमने, थैंक्स बोल, थैंक्स थैंक्स बोल कि रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी तो दे रहा हूं, वरना धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं बेटा। ये अमान है, अमान। हाँ समझ में आ गई। और 2 मिनट में ना मरने की वीडियो पहले बनवा लेते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं आराम से। अब बेटा मरेगा नहीं, जिंदगी भर पैसा भरता रहियो। सियाना बन रहा है अपने आप। देखो मैं अमान, हक्कानी, हिजबुल्लाह विश्व की 3 सबसे बड़ी कंपनियों का नोडल ऑफिसर हूं इंडिया में। कान खोल कर सुन लो। और शायद ही कोई भारत के अंदर ऐसा नेता या अभिनेता होगा या फिल्म एक्टर या मॉडल होगी जिसने अमान, हक्कानी, हिजबुल्लाह से पैसा ना उठाया हो। शायद ही कह रहा हूं, कान खोल कर सुन लो जी। मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया पैसा वसूलने का। हमारा काम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। इंडियन आर्मी और पुलिस सिस्टम इन्वॉल्व है इंटरपोल की निगरानी में। हम कभी किसी को तंग नहीं करते। आप पिप्पा करते हो, लिप्पा करते हो, ठीक है, चाहे आप मरियम नवाज हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे जॉय बाइडेन, चाहे एर्दोगान, आप में से किसी को भी पैसा वसूलने का अधिकार नहीं है। आप कैमरे पर अपनी ड्यूटी कीजिए, अपनी राजनीति कीजिए, अपनी फिल्म बनाइए, हमें मतलब नहीं है। बाहर से जाओ, आपके पास आपके कोर्ट ऑर्डर पहुंच जाते हैं और आप उसे फॉलो कीजिए बस। और भारत के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को पूरी बात पता है। विश्व में ऐसी शायद कोई इंटेलिजेंस कंपनी हो हाँ जो कभी में ही नहीं है जिसको अमान, हक्कानी और हिजबुल्लाह के काम के बारे नहीं पता। हितेश फिनकॉर्प कंपनी फाइंड है, हमें कोई मतलब नहीं है। हितेश फिनकॉर्प यहाँ पे भी बोल रहा हूं, हमें कोई मतलब नहीं। अमान, हक्कानी वाले काम कैसे करते हैं
हम पैसा सीधा दे देते हैं फाइनेंस के लिए, इन्वेस्टर हैं हम लोग, और कितने लोग दे रहे हैं मुझे मतलब नहीं है। तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे, हमें मतलब नहीं है। तुम अपने अमान या कोई ग्रुप बाहर बना के अगर कहीं दंगे फसाद करते हो, किसी को मारते पीटते हो, पैसा नहीं आया ये या वो, और किस्त आपस में ही लेके रख लेते हो, तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। आपको सबको तौर तरीके पता है कि पैसा कैसे लिया और दिया जाता है, सबको बताया हुआ है किस्त कहां जमा होनी है। बस समझ में आई। और आखिरी में ये जो हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी है ना लोन माफ कराने के लिए, हां जी, चाहे आप किसी भी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी मत दे देना। यहां पे पहले बोल दे रहा हूं, कहीं एक ओटीपी पकड़ा दिया जैसे नरेंद्र मोदी पकड़ा रहा है 1.23, पागल वागल हो गया क्या तू? तेरे एसपीजीज को भी समझा रहा हूं, पागल वागल हो गया क्या ये? 1.23 हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी, 90 लाख करोड़ का लोन माफ कर दे तेरा। हराम का रखा है ना पैसा। सुनते सुनते कान पक गए मेरे। और बात सुनो, अगर किसी ने भी नोडल ऑफिसर बनने की कोशिश करी ना, खाल खींच लूंगा। एक हाथ में डायरी लेकर मोटरसाइकिल लेकर नहा धो के घर से निकल लेते हैं। 3-4 में यहां देख रहा हूं मैं। नोडल ऑफिसर बनाओ तेरे का नोडल ऑफिसर अभी। चाहे विश्व में आईसीजे की पढ़ाई क्यों ना करे तू, हमें मतलब नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज हो, पैसा लिया है वापस कर, बात खत्म। और तौर तरीके सबको पता है। वहां बैठ के हमारे खिलाफ ना रिपोर्ट मत बना। समझ में आ गई? अमान के खिलाफ कुछ भी कागज पे लिखना गैर कानूनी है, क्योंकि लगभग सिस्टम अमान से पैसा उठा के चलता है, और हक्कानी और हिजबुल्लाह से। बताओ, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, पैसा लेके गया, तू रिश्वत दे उस पैसे की, कुछ भी कर, हमें मतलब नहीं है। बस हम मनी लैंडर्स हैं, साफ सीधी बात है। अमान में अल सलीम का ग्रुप बैन कर दिया गया है, और इस प्रकार के कोई भी ग्रुप नहीं चलते हैं। अगर बनाना है ग्रुप तो इंटरपोल को इन्फॉर्म कर, जैसे मैंने किया। मैंने एक ग्रुप बनाया है, 53 ग्रुप है मेरे, 53 ग्रुप है मेरे, हक्कानी और हिजबुल्लाह में। 32 कैलिबर ग्रुप मेरा है हक्कानी नेटवर्क में, पर इंटरपोल को बता के बनाया है, इंटरपोल को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ है। कहते हैं हाँ 32 कैलिबर हितेश का है। समझ में आ गई? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ग्रुप मेरे हैं ये। ब्यूटीफुल, कॉन्टिनेंटल फूड्स, ये मेरे ग्रुप हैं और सारे के सारे रजिस्टर्ड है। ओके ग्रुप मेरा है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड। महाराष्ट्र मेरा है वे, रजिस्टर्ड ग्रुप है इंटरपोल में। समझ में आ गई? काम ऐसे करते हैं। नहीं आता मत कर। हमने पूछा भाई ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं है, भाड़ में जा, भाड़ में जा। समझ में आई? और ये जो हाइड्रो न्यूक्लियर के नंबर की बात कर रहे हो, जेब मरा किसे? यहां मैं खुद बैठा हूं, ठीक है। अगर तूने भारत सरकार के बिहाफ पे मोदी, अमान, हक्कानी, हिजबुल्लाह को हाइड्रो न्यूक्लियर दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी रहेगी, उल्टे चिपका दूंगा नंबर। लिख ले अमान की तरफ से और ईबिक्स की तरफ से और ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से लिख नंबर। हाइड्रो न्यूक्लियर नंबर है 1.23 भेज रहा है, 1.22, 1.64, 8.88 ऑल ओवर वर्ल्ड के वीआईपी और वीवीआईपी के लिए है। हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। 1.25, 4.44, 8.13, 204, 713022, 9910 खेल आइयो जरा। ऑल ओवर वर्ल्ड के वीआईपीज, वीवीआईपीज, फिल्म एक्टर,
एंड एक्ट्रेस के लिए है ये? नहीं बेटा, जब आया पैसा देने, हाँ तो ये नंबर अपने पास रख जेब में। नहीं, धमकी नहीं देनी हाइड्रोन्यूक्लियर की है, टसार बम की धमकी नहीं। पड़ा लगेगा तो कान पे ही, काउंटर पे। चाहे कोई हो तू, बैठ के धमकी दे रहा अमिताभ बच्चन 1.44। देख कान पे खींच के इसके। पैसा कहाँ है? अबे यही कह रहा हूं, केबीसी वाला अमिताभ बच्चन अमान में है। हम बेवकूफ लग रहे हैं? अबे जिस काम के लिए पैसा लिया तू वो कर ले। अमान का पैसा अमान वाले अपने आप वसूल लेंगे। हमें पता है पैसा कैसे लिया जाता है। और नहीं तो ऐसे ही बात करूंगा कैमरे पे। अमान है ये, अमान सोच ले, मतलब अमान की वीडियो है और सामने आ गया मुंह में ना डंबल ठूस दूंगा तेरे सलमान खान। इसमें कौन रहेगा नहीं है मैं तय करूंगा ना। ठीक है जी, यस, ये म्यूजिक बना के हम खेल रहे हैं, हमारा अपना खेल है। मैं भी मैडम, आप क्या बात करूं, मैं तो देखो कितनी तोप है लोग। मैं कहा चलिए जरा अमान में देखें जरा क्या खेल है, और हक्कानी और हिजबुल्ला में। अबे हितेश फिनकॉप मनी फाइनेंस करते हैं अमान हिजबुल्ला को, वो लोग आगे पैसा देते हैं। हितेश फिनकॉप को कोई मतलब नहीं है आप लोग क्या करते हो। ठीक है, हितेश फिनकॉप को कोई मतलब नहीं है। और रिश्तेदार भाई उधर चल, उधर यहां बात मत कर भाई। यारी दोस्त भैया हाथ जोड़ लूंगा, नौकरी कर रहा हूं, मेरी नौकरी चलने दे। मैं जानता हूं मेरे पास बहुत मैसेज आ चुके हैं, मुझे नहीं पता भैया आपने क्या किया है, मुझे नहीं बोलना। समझ में आ गई ना? सिखाने वाला बहुत पहले सिखा रहा था, बहुत बड़ा दिमागदार बन रहा था, कहता रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का है। ऐसे खेलोगे? मैं कुछ और सोचो बेटा। मैं यार सिगरेट यार, ये तो दुनिया ही कुछ है। क्या बोला भाई इसने? कह रहा भाई 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 का है। अच्छा फिर क्या ऐसा तो बड़ा पैसा है? कौन सी दुनिया में आ गए तेज भाई? हमने तो ऐसी दुनिया देखी नहीं थी और ना भी सोची थी। फिर पता चला ये कह रहे यार कुछ नहीं आ रहे थे, कर्जा कुछ ज्यादा हो गया सर पे। ठीक है जी, तो इसलिए भाई साहब जो कह रहा हूं ध्यान से सुन लो। हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी अपने पास रख। अमान, हक्कानी, हिजबुल्ला और हितेश फिनकॉप को धमकी नहीं देनी। पैसा लिया है वापस कर। ठीक है, और ईबिक्स में डायरेक्ट उसी बंदे को दिखाया जाता है जो ईबिक्स का कर्जदार हो। ईबिक्स का ओनर नहीं है वो मोदी। समझ में आ गई? सुन लिया था मैं उसे, मैंने सुन लिया था बेटा। जीसीआर न्यूज पकड़ ली थी मैंने। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। मोदी अमान में नौकरी करता हूं, ऐसे बात करता हूं मैं। एक को ना तेरे चेले को मैंने समझा दिया था एक दिन, तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। अमान में नौकरी करता हूं तो कोई हो। और आज अगर तेरे नाम के साथ हितेश ने ये कह दिया ना कि तू कोई हो, तो तू कोई हो। क्योंकि उस दिन मैदानगढ़ी रात को तू भी गया है 2:30 बजे मैदानगढ़ी थाने, तू भी गया है। उस दिन तू भी गया है बेटे। तू कोई हो। पैसा वापस कर। अमान में अलसलीम बैन है बे। नोडल ऑफिसर अमान, हक्कानी एंड हिजबुल्ला। अलसलीम इज परमानेंटली बैन।
चल, इसका लाइसेंस कैंसिल कर, अमान में नहीं आ सकता ये। हाँ यार बता, अरे किसी का पैसा आना है यार, उसी का चक्कर में लगे हुए साले, ड्यूटी इतनी तगड़ी चल रही है। अरे पैसा आ रहा है यार, किसी का लोन है, किसी का लोन का पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी लगी हुई है सबकी, और ठीक ठाक पैसा है। बहुत उसी के लालच में आ गए हैं 2-4 आतंकवादी संगठन। नकली इनकम टैक्स भी है, नकली सीबीआई भी है, नकली पुलिस भी है, सब चल रहा है। अमिताभ बच्चन ने